भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 2/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 6/12/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है विश्व कल्याणकारी बनो। भक्तों को भावना का फल देने वाले, बच्चों को निश्चय और दृढ़ता का बल देने वाले, इस संसार को साक्षी भाव से देखने की शिक्षा देने वाले। समय कम है इसलिए अब स्वयं को चेक कर ब्रह्मा बाप समान बनने की प्रेरणा देने वाले प्राण प्यारे शिव बाबा बोले, अच्छा आज यहाँ पर भक्त कौन कौन आए हैं, वे जरा हाथ उठाएं। सिर्फ भक्त पूछा। सबने हाथ खड़ा किया। आप सब भक्त हैं? कौन कौन भक्त हैं? सच्चे भक्त कौन कौन हैं? भक्त माना भक्त किसको कहेंगे? सभी भक्त हैं ना? आप सब भी भक्त हो? थोड़ा सोचो, भक्त हो या बच्चे हो? अच्छा, अभी बच्चे कौन कौन हैं? भक्त भी सभी हैं, बच्चे भी सभी हैं। अच्छा, सच्चे बच्चे कौन कौन हैं? सच्चे बच्चे। सच और झूठ में अंतर मालूम है? क्या है? सच्चे किसको कहा जाता है? जैसे बाप क्या है? सच्चा है ना? बाप सच्चा है ना, तो उसके बच्चे भी क्या रहेंगे? सच्चे रहेंगे ना। सच्चे दिल वाले रहेंगे, साफ दिल वाले रहेंगे, बड़ी दिल वाले रहेंगे। अच्छा, अब जिनकी बड़ी दिल है वो जरा हाथ दिखाओ। एक दूसरे को देखकर हाथ दिखा रहे हैं ईमानदारी से। अच्छा, जो ईमानदार है ईमानदारी से हाथ उठाओ। सभी ईमानदार है। आप सभी बाप के अति प्यारे अति लाडले बच्चे हो, सच्चे हो। मन में भावना है प्रेम की या देखने की कि सत्संग में क्या होता है, पर देखने की भावना को भी बाप प्रेम की भावना में बदल देता है। चेकिंग करने की भावना को भी बाप प्रेम की भावना में बदल देता है। अच्छा, भावना क्या है? भावना सबके अंदर है ना, या खत्म हो गई है? है। अगर भावना ही नहीं है तो जहाँ भावना नहीं है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान और भावना नहीं है वहाँ भक्त भी नहीं है। तो भक्त किसको कहते हैं? सच्चे भक्त की निशानी क्या है? आस्था, भगवान में आस्था। ये सच्चे भक्त की निशानी है ना। सभी को आस्था है, और दूसरा एक आस्था है और दूसरा विश्वास। आस्था एकदम आंख बंद करके आस्था, कुछ भी हो जाए, गलत हो तो भी, सही हो तो भी। विश्वास जैसे एक छोटा बच्चा, उसका पिता जब उसको ऊपर हवा में उछालता है तो बच्चे को विश्वास है, वो रोता नहीं है, तो क्या करता है? जोर जोर से हंसता है। क्यों? क्योंकि उस छोटे नन्हे बच्चे को विश्वास है मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, और अगर डर जाए तो रोने लगेगा। विश्वास है तो खेलने लगता है। अब विश्वास की बात आई, बाप के ऊपर किन बच्चों को विश्वास है? अब विश्वास को निश्चय भी कह सकते हैं। सबको है, विश्वास है, आस्था भी, विश्वास भी, भावना भी, सब है। अगर विश्वास है तो ये विश्वास भी रखना चाहिए कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बाबा कुछ भी गलत नहीं करेगा। ये विश्वास, ये दृढ़ निश्चय, ये एकदम डूबोगे भी तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, वो बाप बनेगा। तैरोगे तो भी बाप बनेगा, डूबोगे तो भी बाप बनेगा। कुछ भी होगा रिस्पॉन्सिबल बाप होगा, लेकिन उसके लिए विश्वास, दृढ़ निश्चय, भरोसा। ऐसा नहीं आधा तो है आधा नहीं है, तो फिर आधे में ही डूबते रहोगे, तैर भी नहीं पाओगे। बाबा आप पर तो निश्चय है, आपके ऊपर पक्का निश्चय है, ये बात कहेंगे। आपके ऊपर निश्चय है, पर जो आप कहते हो ना उस पर निश्चय नहीं है, जो आप बोलते हो ना उस पर निश्चय नहीं है। निश्चय मतलब क्या? निश्चय मतलब फिर आंख बंद कर लो, तो फिर आप ऐसा नहीं कि हाँ वाणी से तो हाँ बाबा आप जो कहोगे, पर अंदर दिल खाती रहे, तो बाबा क्या कहेगा कि पूरा भरोसा नहीं है, अभी पूरा विश्वास नहीं है, अभी पूरी आस्था भी नहीं है, और पूरी भावना भी नहीं है। ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं है, पर परसेंटेज में है। उसमें परसेंटेज में नंबर आ जाते हैं।
जैसे बाप का प्रेम सबके लिए है ना, सबके लिए है। बाबा कभी ये नहीं देखेगा आप एक को ज़्यादा दिया है और आपको कम देंगे, आपको कम दिया है तो आपको ज़्यादा देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाप का जो तराजू है ना वह एक्यूरेट है। आपके नापने और तोलने में गड़बड़ हो सकता है, पर कभी बाप के नापने और तोलने में 1%, एक रत्ती भर भी फर्क नहीं हो सकता। आप जो भी करेंगे, जितना करेंगे, जैसा करेंगे, उतना ही माप तोल होगा, उतना ही होगा। अच्छा, इस भावना से भी नहीं सोचना अच्छा करूँगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूँगा तो बुरा मिलेगा। फल से क्यों डरे भला? फल से नहीं, अगर बाप पर निश्चय है, विश्वास है, दृढ़ संकल्प है तो फिर छोड़ दो, बाप बैठा है। इस सृष्टि में किसी का भी अकल्याण ना हुआ है ना होगा। किसी के कर्म के हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं तो किसी के शुरू हो गए हैं, किसी के थोड़े से बाकी हैं तो किसी के बहुत बाकी हैं, किसी के आने वाले हैं तो किसी के जा चुके हैं। एक दिन हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। कभी भी चेक करना, एक बड़ी खुशी में नाच रहा है तो एक दुखी है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि भाई वह खुशी में नाच रहा है तो कभी ना कभी तो समय, संकल्प, कर्म हर किसी के सामने आते हैं। तो हमें क्या करना है? जो भी हो, अगर तकलीफ में हो तो भी कहो, बाबा मुझे आपके ऊपर, आपके ड्रामा के ऊपर संपूर्ण निश्चय है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका वह बहुत अच्छा था और जो होने वाला है वह सबसे अच्छा है। अब क्या होने वाला है उस चिंता से भी मुक्त हो जाओ। अब कोई दुख में है तो बच्चे कहेंगे अब क्या अच्छा है, इतना दुख है, ये अच्छा है? अच्छा है, ये दुख बहकर बाहर जा रहा है क्योंकि सुख की दुनिया आ रही है ना। सभी कहते हैं इस दुनिया में बहुत दुख है। अच्छा, सभी कौन कौन दुखी है थोड़ा हाथ दिखाना। इस दुनिया से दुखी कौन कौन है? परेशान कौन कौन है? दुखी हैं? अरे वाह, बाप से मिलने वाले बच्चे दुखी हो गए। दुखी कौन कौन है? आप सब सुखी हो? सुखी हो? मेजॉरिटी सुखी हो? पक्का दुखी तो नहीं हो ना? अच्छा, दुख किन किन को है थोड़ा हाथ दिखाना। है, दुखी भी है, पर जो सुखी है वह अपने लिए अच्छी सी ताली बजाओ। बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ी खुशी आई? आई? ताली बजाने से थोड़ी खुशी मिली? अगर साक्षी होकर के हम देखते हैं ना तो सब अच्छा नजर आएगा, सब अच्छा दिखाई देगा। जैसी दृष्टि से देखेंगे संसार भी ऐसा ही दिखाई देगा। आप थोड़ा खुश होकर देखो सबको, निर्माणता से देखो सबको। आप अपनी दृष्टि को चेंज करके देखो, अपनी वृत्ति को बदल कर देखो। देखो अगर आपको इस संसार में किसी के अंदर कमी नजर आए, 1 सेकंड में दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। कैसे? दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन कैसे हो जाती है? सीन बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। आप कहीं जंगल में जाओ, आपने बड़े अच्छे से देखा, वाह ये पेड़ पौधे कितने प्यारे हैं, ये मुझसे बात कर रहे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, देखो कितने अच्छे हैं, ये एक दूसरे से कैसे चर्चा कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी छांव दे रहे हैं। आप बात करो, पूरे जंगल से बात करो, पेड़ पौधे से बात करो, आपको सुख मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए दृष्टि चेंज। अरे मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो एकदम सुनसान है, कहीं शेर न आ जाए, कहीं मुझे खा न जाए, कहीं मेरा नुकसान न हो जाए, मेरे पीछे से सबका क्या होगा। देखा क्या बदला, क्या बदल गया? नजरिया। देखा, सोचा, विचार किया, भय से ही मुक्त हुए और भय में आ गए। आपने देखा ना, देखो ही मत, बस चलते चलो अपनी यात्रा पर। ये जीवन के साइड सीन हैं। साइड सीन मालूम है क्या होते हैं? जब कहीं घूमने जाते हैं तो खिड़की से बाहर झांकते हैं ना, झांकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी अच्छा बगीचा आया, अभी जंगल आया, अभी स्मेल था, अभी बदबू था, अभी खुशबू मिल रहा है, अभी एकदम सूखा था और एकदम हरियाली आ गई, बारिश आ गई, फिर धूप आ गई। देखा, सब देखा ना, सब कुछ देखा। लेकिन आपको जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? आप क्या धूप में उतरकर बस से देखेंगे थोड़ी धूप सेक लेता हूँ या बारिश आई थोड़ा नहा लेता हूँ, ऐसा?
नहीं ना, आपकी यात्रा है, आप ही को तय करनी है। बाप तो मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं। चलना आपको है, कदम आपको उठाना है, दौड़ना आपको है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साकार में तो देखा होगा ना, भले परिवर्तन होकर आ गए हैं। क्या देखा ब्रह्मा बाप में? कितने साइड सीन का सामना किया। कैसे थे ब्रह्मा बाप? नहीं, कैसे हैं, एक झटका। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? उनका तो सबसे बड़ा बलिदान है, पर एक झटके में एक ही बार कहा, बाबा मैं आपका, सब कुछ। आज ब्रह्मा बाप की वजह से पूरा संसार बाप से मिलन मना रहा है, पूरा विश्व। जिसने एक बार भी सोचा नहीं कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक बार संकल्प करके कभी भी एक सेकंड के लिए भी ये नहीं आया कहीं मुझसे भूल तो नहीं कर दी हो, कहीं गलती तो नहीं कर दी हो, एक सेकंड के लिए भी नहीं। सबके स्वभाव संस्कार भी टकराए, फिर भी नहीं झुके। अच्छा, शरीर छोड़कर जाने से पहले संकल्प किया, बाबा मैंने अपना जीवन आपको समर्पण किया है, आप देखना आपके बच्चे हैं। तो भी यज्ञ चलता रहा, यज्ञ नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि ब्रह्मा बाप को संपूर्ण निश्चय था कि मैं तो बस निमित्त हूँ, करण करावनहार तो बैठ के करा रहा है। यह संपूर्ण निश्चय है। सब ठीक हो गया। ब्रह्मा बाप ने सिर्फ एक का नहीं सोचा, ब्रह्मा बाप ने लाखों आत्माओं का चिंतन किया। ब्रह्मा बाप ने पूरी सृष्टि का ध्यान रखा। ये ब्रह्मा बाप की निशानी है, इसलिए सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाप के सामने पेपर नहीं आए। जितने भी पुराने बच्चे हैं, ज्ञान में हैं, अज्ञानी हैं, किसी के भी नहीं आए होंगे, ऐसे पेपर आए हैं, पर टस से मस नहीं हुए। ऐसे संकल्पों का महावीर बन के पाँव अंगद मुआफिक डाला कि कोई भी पेपर उसको हिला नहीं पाया। ये ब्रह्मा बाप की निशानी है। और हम बारी बारी कहेंगे फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को फॉलो का अर्थ ऐसा नहीं है कि हाँ आप अपना तन अपना धन सब स्वाहा करो। नहीं, बाबा ने ये डिमांड किसी के सामने नहीं रखी है। इच्छा है आपकी, आपका संकल्प है, पर एक बार जो संकल्प कर लिया, ठान लिया, चाहे वह कोई भी हो, फिर उस पर खड़े हो जाओ, हिलो नहीं, फिर हिलना नहीं है। हिले तो पक्का माया पटकेगी, रावण पटकेगा, देह अभिमान पटकेगा, और जम के खड़े रहे तो बस जम जाओ, आपको कोई हिला नहीं सकता। कर्म को देखो ना, बाप के प्रेम को देखो ना, सारे संसार के कल्याण को देखो ना। कल्याण किस में है? विश्व के कल्याणकारी बनो, पूरे विश्व के कल्याणकारी। याद रखना, विश्व कल्याणकारी की भावना ही पूरे विश्व का कल्याण कर सकती है। एक तो का कल्याण करने की भावना कभी पूरे विश्व का कल्याण नहीं कर पाएगी। इसलिए जब भी बाप की याद में बैठते हो ना, तो संकल्प करो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। पूरे विश्व का कल्याण करना, पूरे संसार का कल्याण करना। जिनकी आप फिक्र करते हैं उनका भी कल्याण होगा, पर जिनकी फिक्र करते हैं उसी का ही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संकल्प करना है तो विश्व कल्याणकारी का करो। और महान आत्माएं कभी छोटे मोटे पेपर से कदम पीछे नहीं हटाती, घबराती नहीं है, डरती नहीं है। हर एक बच्चा अपने दिल से पूछो, अब से बस आप बच्चों को अपने आप को 1 घंटा बैठकर, 2 घंटा बैठकर बस अपने आप को समय देना है। अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा रास्ता सही है, क्या मैं सही लाइन पर हूँ। आज से ये सबके लिए ये होमवर्क है। अगली बार तक का हर कोई 1 घंटा अपने आप से बात करे, अपने आप की चेकिंग करे, बैठे विचार करे, क्या मैं राइट हूँ, क्या विश्व कल्याणकारी के हिसाब से मैं सही हूँ, क्या मैं बाप का आज्ञाकारी वफादार सुपुत्र हूँ। पूछे अपने आप से, बात करें अपने आप से। सिर्फ बैठना है, मात्र 1 घंटा अपने आप से बात करते वक्त उस समय आपके हाथ में कोई साइंस का साधन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बस अपने आप से बात करो और रोज करो। एक दिन जवाब नहीं मिलेगा, दूसरे दिन भी जवाब नहीं मिलेगा, तीसरे दिन भी नहीं मिलेगा, चौथे दिन आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि आपके लिए क्या मार्ग सही है, क्या गलत है। बस आपको बैठना है,
आप बैठो, पहले 5 मिनट ओम करो। 5 मिनट ओम करके उसके बाद फिर साइलेंट में चले जाओ पूरी तरह से। कोई गीत बाजा नहीं, कुछ नहीं, मौन, कुछ सुनना नहीं है। फिर अपने आप से पूछो, हम रास्ता बाहर खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, पर अपने आप से पूछा ही नहीं। कभी अपने आप से भी बात नहीं की, कभी बाप से बैठ के ही बात नहीं की, तो कहाँ से रास्ता मिलेगा? बात करो, सब लोगों से बात करते हो ना, अलग अलग आपस में सब बात करते हो तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। अलग अलग का सुनोगे तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। कान बंद करो, आंख बंद करो, मुख बंद करो, बस बैठ जाओ 1 घंटा, और जो आवाज़ आए वो सुनो। एक आवाज़ आई, उठ के भाग नहीं लेना है, मुझे ये आवाज़ आई, ये आवाज़ आई, नहीं, ऐसे नहीं उठ के भाग लो। नहीं, सुनो, बैठो, श्रद्धा होनी चाहिए। हो सकता है वे एक पॉइंट सिर्फ डाली है, पूरी पॉइंट नहीं डाली, दुविधा में भी पड़ सकते हो। पूरी बात सुनो, बाप आपसे क्या कहना चाहते हैं अच्छे से सुनो, क्योंकि समय कम है। बाप के जाने का समय आ गया है, आने का समय नहीं आया है, जाने का समय आ गया है, परमधाम जाने का समय आ गया है। आप अगर 1 घंटा बैठकर रोज बातें करोगे तो आपकी सेवा में 100 गुना बल मिलेगा और 100 गुना फल भी मिलेगा। जैसे सुबह एक बार अच्छे से भोजन कर लेते हो ना, तो पूरा दिन कैसा जाता है? ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है ना। फिर शाम को भोजन किया तो क्या होगा? फिर ताकत है ना। तो ये भोजन आत्मा का है, कमज़ोर नहीं पड़ने देगा, ताकतवर बनाएगा। देखो बच्चों, अपने आप को देखो बस, और किसी को मत देखो, अपनी यात्रा को देखो। इस जीवन की यात्रा में हर कोई चल रहा है, हर कोई चल रहा है। अगर कोई कमज़ोर होके बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, और आप उसको बार बार उठाने जा रहे हो, फिर गिर रहा है, फिर उठा रहे हो, फिर गिर रहा है, तो उसकी तो यात्रा छूटी गई, आपका भी भाग्य रूठ गया। आपने भी अपने पार्ट को लकीर लगा ली। 1 बार संभाला, 2 बार, 3 बार, बस फिर छोड़ दो। उसको हम उठा के लेके आएंगे, आप मत उठाओ, ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। आप चलो, दौड़ो, रफ्तार को तेज करो, छोड़ दो कि कौन उठाएगा। भरोसा तो रख के देखो, विश्वास तो करके देखो। नहीं उठाया, नहीं चलाया, फिर कहना उसके पार्ट के हिसाब से। आप इसमें फिर ये नहीं कहना आपने ऐसे कैसे उठाया, आपने कहा था तो मैं खुद उठाऊंगा, आपने तो किसी और को उठाने भेज दिया। भेजा ना, क्यों नहीं भेजेंगे? बाप के सभी बच्चे हैं, उठाने तो किसी को भेजेंगे ही। जो भी सब पीछे से दौड़ के आ रहे हैं वह उठा के लेके जाएगा। फिर आप बच्चे अपनी चेकिंग करो, समय कम है। समय की रफ्तार इतनी तेजी से है कि आपके पाँव के नीचे से समय रेत के मुआफिक फिसल रहा है और आपको पता भी नहीं पड़ रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि समय रेत के मुआफिक फिसल रहा है। सोए पड़े हैं, कौन सी निंद्रा में? अभी तो है ना 7-8 साल, अभी तो 10-12 साल है ना। किसके लिए 10-12 साल है? इस संसार में किसी आत्मा के लिए 10-12 साल नहीं है। 10-12 साल तो छोड़ो, 1 दिन भी नहीं है। 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटा भी नहीं है, और 1 घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट भी नहीं है। आप 10-12 साल का इंतजार कर रहे हैं। कौन कब कहाँ किसको लेकर चला जाए, किसको भरोसा नहीं। इसलिए बाबा आपको क्या कह रहे हैं? मत सोचो कुछ भी, कर लो बस, छोड़ दो सब। और ये भी कहेंगे बाप ने तो लाइन दिखाया, आपको चलना नहीं है तो अपने साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करना। ये भी सुनना सभी ध्यान से। अगर बाप ने कहा ऐसे करो, आपकी दिल नहीं माने, नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहती बाबा, या ऐसे नहीं करना चाहता, तो उस समय बाप की बिल्कुल मत सुनो, अपने दिल की सुनो, दिल क्या बोलती है। फिर बाप अपने आप जो भी कराना है, जैसे भी कराना है, वह बाप बैठा है, बाबा कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? बीज को पता है ना, बीज को पता है कौन से तने में अब कौन सी टाली निकालनी है, या कौन सा पत्ता निकालना है, या कौन सा तना निकालना है। इसलिए हाँ, बस ये कहेंगे, कभी भी बाद में फिर ऐसे पछतावा नहीं होना चाहिए। बाबा आपने तो मुझे कहा था ना, मैं नहीं माना। ये सब फिक्रात सब दिल से निकाल दो, अपने दिल पर हाथ रखो। जो अच्छा लगे बस वही करते चलो, जो सच्चा लगे बस चलते चलो उसके साथ में।
कभी कभी ऐसा भी होता है, हाँ आज मैं निश्चय में हूँ, कल को फिर थोड़ा संशय आ गया किसी की बात सुन के। ऐसा नहीं, आज जोश में है, हाँ आज ठीक है, एकदम पक्का है, कल फिर ढीले हो गए। ऐसा नहीं, बस अपने आप को फिक्स कर लो, फिर नहीं हिलना है। ठीक है, समझ में आया? अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, मेरे दिल को क्या चाहिए? मैं तो 84 जन्मों तक भटकता रहा, ये रिश्ते तो मैंने 84 बार निभाए हैं। एक ही जन्म है मेरे पास पूरी तरह से समर्पण करने का, एक ही जन्म है, अगला जन्म होगा ही नहीं, अगला जन्म तो प्रारब्ध भोगेंगे। एक ही जन्म है, समर्पण एक ही है बस, और दूसरा नहीं है ही नहीं तो लोगे कहाँ से? और मुझे यह भी सोचना है, अब मुझे अगले जन्म में सतयुग से फिर से 5000 साल की यात्रा तय करनी है। उसमें बाबा नहीं होगा, उसमें भगवान नहीं मिलेगा। ये सोच के निश्चय करना, ये सोच के समर्पण करना, 5000 साल में मुझे मनुष्य आत्माओं के साथ ही रहना है, बाप के साथ नहीं, मनुष्य आत्माओं के साथ रहना है। ये सोच के समर्पण करना, बस ये एक ही जन्म मेरे पास है। इस जन्म की भी कितनी आयु चली गई, कितनी आयु निकल गई, बचा कुचा है आपके पास। बाबा ने थोड़ी कहा कि मेरे को एकदम जवान बच्चे चाहिए, नहीं, आप जो हो, जैसे हो, कैसे भी हो, बस बाप के हो। बाप को ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए समर्पण 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 करना है तो दिल से करो, क्योंकि बाबा को दिल चाहिए, सिर्फ दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए। ऐसे अंदर थोड़ा सा तकलीफ, दुखी या परेशान होकर ऐसे नहीं, जैसे ब्रह्मा बाप सोचा ही नहीं। तो बस अपने दिल की सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो, और बाप का हाथ ऐसा कस के पकड़ो कि कोई भी पेपर आपको डगमग नहीं कर सके, हिला नहीं पाए। हिलना नहीं है, दौड़ना है। समय कम है, ये कोई मजाक में नहीं लो। अरे ये तो कब से बोल रहे हैं, आज कोई नई बात है क्या? नहीं, छोड़ दो सब, एक एक कोना साफ करो। ठीक है, पक्का वायदा? पक्का? सदा खुश रहो, खुशी में नाचो, खुशी में गाओ। आप जैसे भी हो, जो भी हो, बाप हमेशा साथ है, साथ रहेगा और साथ चलेगा। ये वायदा है बाप का। साथ साथ का वायदा कभी बाप नहीं तोड़ेगा, सदा साथ रहेगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है क्रोध मुक्त भव। सभी निक्रोधी बन गए हो, क्या समझते हो? क्रोध पर विजय प्राप्त की है? जरा भी दे भान व रोब न हो, बिल्कुल निर्माण चित्त। कोई गाली भी दे, झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध न आए। क्रोध आने की यही दो बातें होती है, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा ग्लानि करता है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध न आए, ऐसे हो। अपकारी पर भी उपकार करना, यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। निंदा करने वालों को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वह आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। अच्छा, ओम नमः शिवाय।